हेलो दोस्तों, मैं हूँ विहान शुक्ला और आज मैं आया हूँ एक नई कहानी के साथ। जिस कहानी को हमें भेजा है मिस अंजलि ने, जो कि गुजरात की रहने वाली हैं। तो ईयरफोन लगा लीजिए और कहानी को एंजॉय करिए। और वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करिएगा। इस कहानी की शुरुआत होती है जनवरी 2022 से। सुबह सुबह अंजलि स्कूटी लेकर अपने कॉलेज के लिए निकल रही होती है। ठंड इतनी ज़्यादा थी और फॉग इतना ज़्यादा था कि सामने का रास्ता भी साफ साफ दिखाई नहीं दे रहा था। अंजलि धीरे धीरे अपनी स्कूटी लेके कॉलेज की तरफ बढ़ रही थी। कुछ दूर चलने पर अंजलि की स्कूटी गलती से एक बाइक वाले से टकरा जाती है। अंजलि बहुत ज़्यादा डर जाती है कि कहीं वो बाइक वाला पैसे ना मांगे, लड़ाई झगड़ा ना करने लगे। पर वो बाइक वाला उतर कर अंजलि की स्कूटी उठाता है, बहुत लाइटली, बहुत नॉर्मल अंजलि से बातें करता है कि कोई बात नहीं, हो जाता है, फॉग बहुत ज़्यादा है, आपको दिखा नहीं होगा। तो अंजलि बहुत नॉर्मल हो जाती है। उसको बहुत अच्छा लगता है कि वो लड़का इतना नॉर्मल होकर बात कर रहा है, जबकि उसके बाइक का थोड़ा बहुत नुकसान भी हो गया था। पर वो पैसे भी नहीं मांगता, कुछ नहीं बोलता। वो अंजलि को उठाता है और वो वापस स्कूटी चेक करता है कि स्कूटी ठीक है। उसके बाद वो अंजलि को बोलता है कि आप जाइए, कोई बात नहीं, मुझे पैसे वैसे नहीं चाहिए। अंजलि कॉलेज पहुंचकर ये सारी बातें अपने दोस्तों से भी शेयर करती है। कुछ दिन बाद कॉलेज से निकलते टाइम अंजलि उसी लड़के को दोबारा एक शॉप पर देखती है। अंजलि खुद को रोक नहीं पाती है और वो उस लड़के के पास जाती है और उस दिन के लिए थैंक यू बोलती है और सॉरी भी बोलती है। वो लड़का तो पहले पहचाने नहीं पाता कि ये कौन है ये। फिर जब अंजलि ये बताती है तो वो लड़का भी पहचान जाता है और वो बोलता है कोई बात नहीं, सो के इतना चलता है। अक्सर कॉलेज की छुट्टी होने के बाद अंजलि का वो लड़का कॉलेज के आसपास दिख जाया करता था। अब धीरे धीरे उनके बीच में बातचीत होना स्टार्ट हो गई थी। वो दोनों एक दूसरे से कॉल पे बातें करने लगे थे, इंस्टा पे बातें करने लगे थे। मतलब उनके बीच में अब बातें होना स्टार्ट हो गई थी। जुलाई 2022 में वो दोनों रिलेशनशिप में आ जाते हैं। वो लड़का अंजलि को बहुत खुश रखता था। अंजलि को पिक करना, अंजलि को घर पे वापस ड्रॉप करना, अंजलि की केयर करना, अंजलि की छोटी छोटी बातों को ध्यान देना, नोटिस करना, अंजलि को क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है। मतलब वो लड़का प्योर लॉयल था। अंजलि से बिन बताए कोई काम नहीं करता था, किसी से भी बात नहीं करता था। अंजलि को एक एक चीज़ वो बता के करता था कि हाँ, आज मैं वहाँ जा रहा हूँ, आज मैं इस पार्टी में जा रहा हूँ, आज मेरे साथ ये लड़की थी। मतलब वो कुछ भी अंजलि से नहीं छुपाया करता था। और अंजलि भी एक टाइम पे उसके लिए मतलब बहुत ज़्यादा ही लॉयल थी। ये दोनों का फ्यूचर भी प्लान सेट था कि हम एक दूसरे से शादी करेंगे। बस दिक्कत इतनी थी कि जो अंजलि का बॉयफ्रेंड था वो इतना हैंडसम नहीं था, वो थोड़ा सा सांवला था, लेकिन इतना अंजलि कभी माइंड नहीं करती थी। इनका रिलेशनशिप बहुत ही अच्छा चल रहा होता है, लेकिन तभी अंजलि की लाइफ में किसी थर्ड इंसान की एंट्री होती है, जो कि अंजलि का ही कॉलेज का एक सीनियर होता है। वो देखने में बहुत हैंडसम होता है, बहुत अमीर होता है। तो अंजलि अब उसकी तरफ धीरे धीरे अट्रैक्ट होने लगी थी, पर उसने ये बात अपने बॉयफ्रेंड से कभी नहीं बताई। अंजलि का बॉयफ्रेंड, जो अभी भी इन सारी चीज़ों से अनजान था, वो अभी भी अंजलि को वैसे ही प्यार करता था, वैसे ही केयर करता था, वैसे ही अंजलि का ध्यान रखता था। पर अंजलि कुछ और ही कर रही थी। अंजलि अब धीरे धीरे उस लड़के से बात करने के बहाने ढूंढती थी। अंजलि खुद जाती थी उस लड़के से बात करने के लिए और धीरे धीरे उनकी बातें भी होने लगी। पर यह बात अंजलि को बॉयफ्रेंड को नहीं पता थी कि अंजलि किसी और लड़के से भी बात करती है। मार्च 2023 में अंजलि अपने बॉयफ्रेंड से बोलती है कि मैं तुम्हारे साथ अब नहीं रहना चाहती हूँ, क्योंकि मैं अब अपने फ्यूचर पे ध्यान देना चाहती हूँ और मुझे अपने पेरेंट्स के लिए बहुत सारे सपने हैं, उनके पूरे करने हैं, मुझे अपने घर वालों को देखना है, इसलिए अब मैं ये रिलेशनशिप और नहीं चला सकती हूँ। ये बोलकर अंजलि अपने बॉयफ्रेंड से ब्रेकअप कर लेती है। उसका बॉयफ्रेंड जो उसको बहुत मनाने की कोशिश करता है, बहुत मन्नतें करता है, पर अंजलि नहीं मानती है और अंजलि अपने बॉयफ्रेंड को छोड़कर चली जाती है उस दूसरे लड़के के पास। पर यह बात अंजलि को बॉयफ्रेंड को नहीं पता होती कि अंजलि किसी और से बात करती है या फिर वो किसी और के पास चली गई है। करीबन 3 महीने बाद अंजलि के बॉयफ्रेंड के पास एक फ़ोटो आती है जिसमें अंजलि और उसका बॉयफ्रेंड दोनों साथ होते हैं। और जब ये फ़ोटो अंजलि का जो एक्स होता है, जिसे ब्रेकअप हुआ है, वो लड़का देखता है, वो पूरा टूट जाता है, उसके आंसू गिरने लगते हैं। वो बेचारा एकदम किसी से कुछ बोल ही नहीं पाता है कि वो अपनी फीलिंग किसके सामने बयां कर पाए। अंजलि, जो कि अभी इन सारी चीज़ों से अनजान थी कि ये उसकी फ़ोटोज़ भेजी गई हैं, अंजलि को सारी बातें भी नहीं पता है। उसी के कुछ दिन बाद एक वीडियो शेयर होता है जिसमें
अंजलि के कुछ न्यूड फ़ोटो या फिर ऐसी वीडियो जो कि नहीं फैलनी चाहिए, वो वीडियो उसके एक्स बॉयफ्रेंड तक पहुंचती है, जो कि वो बंदा देखता है। वो अब पूरी तरीके से टूट चुका था। जब ये सारी चीज़ें अंजलि भी देखती है, वो टूट जाती है। वो एक्सप्लेन करने की कोशिश करती है कि ये मैं नहीं हूँ, ये मेरा फेस एडिट करके बनाया गया है, मैं नहीं हूँ। जब अंजलि अब जो उसका प्रेजेंट बॉयफ्रेंड होता है उसके पास जाती है, तो वो इसको ब्लैकमेल करने लगता है कि तुम मुझे पैसे दो, तुम मेरे साथ ओयो चलो, नहीं तो मैं ये जो फेक वीडियो है मैं इसको हर जगह वायरल कर दूंगा। अंजलि अपने एक्स बॉयफ्रेंड से भी मदद मांगती है कि प्लीज़ मेरी हेल्प करो ये वीडियो हटवाने में। उसका जो एक्स बॉयफ्रेंड था वो भी इस चीज़ के लिए रेडी हो जाता है। वो उस लड़के के पास जाता है, उससे बातें करता है, बहुत कोशिश करता है, अपने दोस्तों की मदद लेता है और कैसे वैसे करके वो वीडियो कुछ हंसता कुछ के फ़ोन से डिलीट करवा देता है। अंजलि बहुत गिड़गिड़ाती है, बहुत कोशिश करती है ये सारी चीज़ें ठीक करने की, पर सारी चीज़ें ठीक नहीं होती हैं। अंजलि का जो एक्स बॉयफ्रेंड था, जो अंजलि से बहुत ज़्यादा प्यार करता था, ये सारी चीज़ें देखने के बाद वो लड़का कहाँ चला गया किसी को नहीं पता। उसके फैमिली तक को नहीं पता कि वो लड़का कहाँ चला गया, और आज तक उस लड़के का कोई अता पता नहीं है कि वो कहाँ चला गया। अंजलि पुलिस कंप्लेन हुई, उसने इस लड़के के खिलाफ पुलिस कंप्लेन किया जो ब्लैकमेल कर रहा है। तो वीडियो तो पूरा डिलीट हो गया, लेकिन अंजलि अब पूरी तरीके से टूट गई। उसको आज भी इस चीज़ का बहुत ज़्यादा रिग्रेट है कि मैंने कितना बुरा किया और कर्मा ने मुझे आज किस मोड़ पे लाके खड़ा कर दिया, जहाँ मैं ना आगे जा सकती हूँ ना पीछे जा सकती हूँ। मेरे पास अब कोई रास्ता नहीं बचा। वो लड़का कहाँ गया अंजलि को भी नहीं पता, पर अंजलि की लाइफ भी अब पूरी बर्बाद हो चुकी थी और उस लड़की की लाइफ तो बर्बाद हो ही गई है। और अब ये कहानी यहीं पर ख़त्म होती है। तो अगर कहानी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करिएगा, और मिलते हैं अपने अगली कहानी में।